Hello dear student, my name is Chandresh Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department. Our subject name is Basic Power Electronics. Chapter name is Turn On and Turn Off Method of Thyristor. And topic name is Gate Trigger Circuit, dV by dt Triggering Circuit. ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका क्या नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं कोर्स आउटकम। आइडेंटिफाई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन सर्किट को, जो भी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है उसमें कौन कौन से पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे रहते हैं उसे वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है। सेकंड, ये टॉपिक पढ़ने के, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं यूनिट आउटकम। यूनिट आउटकम में जैसे एक्सप्लेन विथ स्केचेस द वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ थायरिस्टर डिवाइसेस, यानी अलग अलग स्केचेस के जरिए थायरिस्टर डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं, थायरिस्टर क्या रहता है आगे हम अपने को देखने को मिलेगा। इंटरप्ट वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से रहता है वो इस स्लाइड में देखने को मिलता है। आज के टॉपिक से अपने को क्या सीखने को मिलेगा? स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड गेट ट्रिगर सर्किट। गेट ट्रिगर सर्किट का मतलब होता है कि एससीआर को जो सर्किट ट्रिगर देने के काम में आता है उसे कहते हैं गेट ट्रिगर सर्किट। तो डीवी बाई डी टी ट्रिगर सर्किट, आज का सर्किट का नाम है ट्रिगर सर्किट का डीवी बाई डी टी ट्रिगर सर्किट। तो एससीआर टर्न ऑन टेक्निक है ट्रिगर सर्किट। तो ये है आज का टॉपिक है डीवी बाई डी टी ट्रिगर सर्किट, यानी टाइम के हिसाब से वोल्टेज बढ़ते जाएगा या कम हो जाएगा, यानी टाइम जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वोल्टेज भी चेंज होगा। स्टूडेंट कोई भी एक चीज़ करने के पहले रिवीजन करना जरूरी है। तो रिवीजन ये सब्जेक्ट में हर टॉपिक एससीआर से डिपेंडेंट है। इसका जो पहला जो अपना टॉपिक था एससीआर, उसी टॉपिक से मैक्सिमम टॉपिक डिपेंडेंट है, इसलिए ये टॉपिक को हर बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये डायोड इस तरीके से था, इसमें एनोड और कैथोड तो पहले भी सीखे थे। इसमें एक गेट टर्मिनल रहता था। गेट टर्मिनल क्या करता है दोस्तों कि ये जो डायोड है, ये डायोड का अभी नेक्स्ट नाम क्या है, इसमें गेट लग गया तो एससीआर, अगर गेट नहीं लगता तो ये डायोड रहता, और गेट लग गया यानी इसका मतलब ये एससीआर हो गया। तो इसमें क्या बताया था कि 4 लेयर रहते। लेयर यानी क्या, ये पी एन ये 4 लेयर। उसके बाद 3 जंक्शन। जंक्शन यानी क्या, पी और एन के बीच में जो लाइन दिख रही है उसे कहते हैं जंक्शन। तो यहाँ कितने जंक्शन दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 जंक्शन दिख रहे हैं। 3 टर्मिनल, एनोड कैथोड और गेट। ठीक है। तो ये एससीआर का काम। तो इसमें क्या देखे थे अपन ने, एनोड को पॉजिटिव दिया, कैथोड को निगेटिव दिया, तो ये ऑन फॉरवर्ड बायस नहीं होता। ये वर्ड मैं आपको बताया था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है। ये वर्ड आपको एकदम दिमाग में फिट रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। यानी कब, एनोड को जब पॉजिटिव दिया और कैथोड को जब निगेटिव दिया तब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है, यानी ऑन नहीं होता, ऑन होने के कंडीशन में आ जाता है। ऑन कब होता है दोस्तों, ये जब ये गेट को अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनोड को जैसे पॉजिटिव सप्लाई दिए जंक्शन J1 ब्रेक होता है, कैथोड को जैसे निगेटिव सप्लाई दिए जंक्शन J3 ब्रेक होता है। अब J1 भी ब्रेक हो गया, J3 भी ब्रेक हुआ कौन सा नहीं, J2। और ऑन होने के लिए कंडीशन है कि तीनों जंक्शन ब्रेक होना चाहिए। तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है, तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है तो उसके लिए इसको ब्रेक करने के लिए नया चीज आ गया, गेट। गेट को अगर अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं उस टाइम पे ये J2 जंक्शन ब्रेक होता है और अपना डिवाइस ऑन होता है। तो ये एससीआर के बारे में रिवीजन थी शॉर्ट में। ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल रहता है, हमेशा करंट एनोड टू कैथोड तक जाता है, और गेट टर्मिनल से इसका जो ऑपरेशन है ऑन रखना या ऑफ रखना, इसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं।
आज का टॉपिक का नाम है डीवी बाय डीटी ट्रिगरिंग ऑफ एससीआर। डीवी यानी चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम जैसे चेंज होता है वैसे वोल्टेज चेंज होगा। तो ये एक एग्जांपल है कैपेसिटर का। तो जैसे ये पॉजिटिव सप्लाई कैपेसिटर के एक प्लेट को देते हैं तो पूरा यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आ जाता है और उसका अपोजिट निगेटिव सप्लाई यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे वोल्टेज यहाँ पे अपन बढ़ाते हैं इसके ऊपर के चार्जेस भी उसके हिसाब से उसी टाइम के हिसाब से बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे पकड़ते हैं कि ये यही एग्जांपल यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं। इसकी सर्किटरी है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यहाँ 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो देखते हैं, तो ये एक इसका टर्मिनल पकड़ते हैं, यानी जो ये टर्मिनल हो गया। उसके बाद ये कैपेसिटर का दूसरा सब टर्मिनल, यानी ये दूसरा हो गया। और ये यहाँ पे जो कैपेसिटर्स लगे हैं ये कैपेसिटर है। तो जैसे यहाँ पे एनोड से सप्लाई और एनोड और कैथोड से सप्लाई दिया गया तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे अपन यहाँ से वोल्टेज देते रहेंगे इसके अक्रॉस का वोल्टेज बढ़ते रहेगा। और कहाँ तक बढ़ेगा? ये फॉरवर्डिंग यानी ब्रेक ओवर वोल्टेज तक बढ़ेगा। ब्रेक ओवर वोल्टेज एक लिमिट तक बढ़ेगा और उस लिमिट के बाद अपना एससीआर ऑन हो जाएगा। और यही अपने को इसमें करना है। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटर का एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। यहाँ आज क्या अपन ने पढ़े? गेट ट्रिगर सर्किट पढ़ा, डीवी बाय डीटी ट्रिगरिंग सर्किट, ये अपन ने आज पढ़ा हुआ है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गेट ट्रिगर सर्किट जो है डीवी बाय डीटी ट्रिगर। तो इसमें ये ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गेट ट्रिगर सर्किट डीवी बाय डीटी सर्किट। थैंक यू दोस्तों।